इफ़ यू आस्क द इंटरनेट कि हॉलीवुड की हिस्ट्री का सबसे बेस्ट ईयर कौन सा रहा है, तो गूगल पे सबसे पहले आता है 1939। बट मेरे को ये आंसर नहीं पसंद। मेरा पर्सनल जो बायस है वो है 1994 के लिए, एंड आई विल प्रूव यू वाई। प्रूव तो क्या ही करना, खैर अपना ओपिनियन है। आर्ट पे ओपिनियन हमेशा बहुत सब्जेक्टिव ही रहा है। तो मैं ही देख लो, अभी बंदरों की तरह कुछ भी देखते रहते हो और हंसते रहते हो। सो माई सिंपल आंसर वुड बी कि जो 1994 में जो मूवीज़ आई हैं, जो कलेक्शन हमें देखने को मिला, जो अमेजिंग आर्ट वर्क हमें देखने को मिला, वो मस्त था। एंड ऑल्सो अगर तुम IMDb पे सर्च करोगे तो जो टॉप 20 मूवीज़ हैं ऑफ ऑल टाइम, उसमें से 3 1994 की हैं, 3। बाकी किसी और ईयर की इतनी नहीं है। सबसे पहली मूवी द शॉशैंक रिडेम्पशन। अगर आज के इस एरा में इस मूवी को देखोगे ना, तो ये मूवी इतनी स्लो है कि शायद तुम्हें बर्न कर दे, एंड यू माइट नॉट इवन एबल टू सिट थ्रू इट ऑल। बट ये मूवी इतनी प्यारी है, लॉजिक की बात नहीं है। वो उसमें दीवार में होल कर देता है, निकल जाता है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द लॉजिक, द रेटिंग ओवरऑल इट हैज़ गार्डन। जो पॉप कल्चर में इसके पास होल्ड है, आई एम टॉकिंग अबाउट दैट। There's something inside that they can't get to that's yours. What are you talking about? Hope. एंड उसके बाद आती है पल्प फिक्शन, जिसमें हमारे सैमुअल एल जैक्सन भाई साहब हैं। God damn, Jimmy. This some serious gourmet shit. उसके बाद अगर एनिमेटेड में भी देखो तो एक मूवी है द लायन किंग, डिज्नी की कैश काउ, है ना, द मनी प्रिंटिंग मशीन। अभी रिसेंटली लाइव एक्शन एडेप्टेशन मिला था जिसमें इंडिया में शाहरुख खान थे। और उसके बाद हमें लाइव एक्शन में एक और मूवी देखने को मिली, द लायन किंग का स्पिन ऑफ, उसका जो प्रीकर्सर है मुफासा। Ow! Jeez, what was that for? It doesn't matter. It's in the past. Would you like to see what Lieutenant Dan looks like? Well, yes, I would. That's him right there. उसके बाद हमें मूवी देखने को मिली जिसका पॉप कल्चर में एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है, फॉरेस्ट गंप, जिसका इंडियन रीमेक भी बना, लाल सिंह चड्ढा। मत देखना प्लीज़, मत देखना, नहीं है, देखने लायक नहीं है। आमिर खान की मेहनत अच्छी है बट मूवी देखने लायक नहीं है। उसके बाद जिम कैरी की बैक टू बैक 3 सबसे हिट मूवीज़ हमें देखने को मिली, और शायद जिम कैरी को के हॉलीवुड करियर का बेस्ट ईयर इसको मान सकते हैं 1994। द वन वाज मास्क, उसके बाद हमें देखने को मिली डम एंड डम्बर, उसके बाद हमें देखने को मिली एस वेंचुरा पेट डिटेक्टिव। जिम कैरी की जो कॉमेडी रही है वो हमेशा से बहुत फिजिकल रही है। अगर उनके जिम कैरी की जो फिजिकलिटी है वो उसके एक कॉमेडी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, और हर किसी का अपना एक स्टाइल होता है। उसके बाद एक मूवी हमें देखने को मिली द क्रू। इसका इतना फेमस होने का वन ऑफ द रीजंस वाज कि शायद जो ब्रूस ली के बेटे थे ब्रैंडन ली, ही डाइड ड्यूरिंग द शूटिंग ऑफ दिस मूवी एंड इट वाज रिलीज्ड आफ्टर हिज डेथ। उसके बाद हमें कियानू रीव्स की एक मूवी देखने को मिली स्पीड, जो भी शायद बहुत अच्छी थी। आई डोंट नो इफ़ यू नो दैट और नॉट, इससे एक साल पहले एक मूवी आई थी जो बहुत बड़ी हिट रही थी। दैट मूवी वाज जुरासिक पार्क 1994। तो लोगों को लगा शायद डायनासोर बिक रहे हैं तो डायनासोर ही बेच देते हैं, तो उसकी एक और मूवी बनी टैमी एंड द टी-रेक्स।
उसकी मैं एक क्लिप दिखाता हूँ, वो क्लिप देखना और एंजॉय करना। मेरे को नहीं पता, आप खुद ही कमेंट कर देना कि व्हाट वाज द रीज़न बिहाइंड इट, व्हाट लैक्ड इन दैट, के फ़नी है क्या है, मेरे को नहीं समझ आया। बट दिस वाज द रीज़न कि मैं बोलूँगा कि 1994 का जो ईयर है वो वन ऑफ द बेस्ट ईयर्स रहा है। उसके अलावा अगर स्टैटिक्स में भी देखें कुछ एक, अगर आप रेडिट फॉर्म पे जाओगे है ना, तो वहाँ पे कई सारे लेटर बॉक्स वाले लोग डिस्कशन करते कि 1939 बेस्ट ईयर है या फिर कोई और बेस्ट ईयर है। तो सो पर्सनली मेरे लिए तो 1994 बेस्ट ईयर रहेगा। बट इफ़ यू डिसएग्री विद मी देन यू कैन कमेंट आउट द रीजंस व्हाई एंड मे बी गिव योर फेवरेट ईयर्स के वन ऑफ द बेस्ट ईयर्स जो रहा। एंड इफ़ यू एंजॉयड द वीडियो देन लाइक द वीडियो, है ना। एंड दिस इज़ दत्तक, सी यू लेटर, बाय, सी या।